रिपोर्ट को देखकर आप भी बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का गुनाह करने वालों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। परीक्षाएं सिर पर आ पहुंची हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में कई सरकारी स्कूल शिक्षक विहीन से हो गए हैं। राज्य की तबादला नीति से प्रभावित ऐसे ही स्कूलों का हाल जानने जब एबीपी न्यूज भोपाल से 50 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के नसरुल्लाहगंज ब्लॉक के सेगांव पहुंचा, तो यहाँ बदहाली का आलम यह था कि स्कूल के सामने बने शेड में पहली की कक्षा लग रही थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि स्कूल की बिल्डिंग के अंदर एक ही कमरे में एक साथ 4 कक्षाओं की पढ़ाई चल रही थी। ओह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खास बात ये, इन 4 कक्षाओं के छात्रों को सिर्फ 2 अतिथि शिक्षक ही पढ़ा रहे थे, क्योंकि स्थायी शिक्षक अपनी पसंदीदा जगहों पर तबादले कर जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सीहोर जिले का स्कूल है और एक कमरे में 4 कक्षाएं चल रही हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षकों की तंगी है। किताबें ऊपर टंगी हुई हैं। दरअसल ये किताबें बच्चों की, अच्छा ये किताबें तो पढ़ते हो तुम लोग? ये जो ऊपर किताबें हैं, अच्छा, तो दरअसल बच्चों के लिए किताबें हैं। ये बच्चों की लाइब्रेरी के रूप में है कि लाइब्रेरी के नाम पे किताबें दी गई हैं, मगर किस तरीके से ऊपर हैं, बच्चे कितना पढ़ पाते होंगे। मगर फिलहाल तो हालत यही है कि तबादला नीति के चलते इस स्कूल में जो कोई भी परमानेंट टीचर नहीं है। तो सर ये कितनी क्लासों के बच्चे हैं एक ही कमरे में हैं? सर ये 5वीं, 4थी, 3री एक ही क्लास में सर। अच्छा। और यहाँ शिक्षक कितने हैं? शिक्षक 2 है सर। दोनों अतिथि? दोनों अतिथि। कोई परमानेंट टीचर नहीं है? परमानेंट टीचर नहीं है। थे तो क्या ट्रांसफर में यहाँ हो गए? थे सर, ट्रांसफर हो गया सर। आप तो कल ही आए ना? जी सर। कब आए हैं आप? सर मैं कल से ही आया हूँ। स्कूल की इमारत के दूसरे कमरे जर्जर हाल में हैं, लिहाजा शेड में ही बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल में सुविधाओं का क्या हाल है, इसका अंदाजा पीने के पानी के इन नलों को देखकर लगाइए, जिनमें आज तक कभी पानी आया ही नहीं। मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं, कई दिन से ये चल ही नहीं रहे हैं। जो मशीन है जिससे इन नलों में पानी आना चाहिए, वो मशीन भी कई दिनों से बंद पड़ी है। तो होता यही है, बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, हर घर जल, जल जीवन मिशन, पानी पीने के लिए लोक संस्कृति विभाग ने सब किया है, मगर बच्चों के स्कूल में क्या है वहाँ पे आलम ही है। इस स्कूल से थोड़ी ही दूरी पर खजूरी बंद गांव के स्कूल के नलों का भी यही हाल है। जल जीवन मिशन के तहत स्कूल में बच्चों के पीने के लिए वॉश बेसिन लगाए गए हैं, पीने का पानी की व्यवस्था की गई है, मगर ये पिछले 1 साल से जब लगे थे तभी चले थे, उसके बाद से यूं ही बंद पड़े हुए हैं। पीने के लिए वॉश बेसिन, ये भी सिर्फ कचरा घर के काम आ रहा है। यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं, यहाँ पे ये पेटी रखी हुई है और कहने को जल जीवन मिशन है। और दिलचस्प बात तो ये कि एक ही परिसर में 3 स्कूल चल रहे थे। यहाँ हाई स्कूल के नाम पर 40 छात्र हैं, लेकिन इनके लिए कोई शिक्षक और भवन नहीं। मिडिल स्कूल के शिक्षक ही इन्हें भी पढ़ाते हैं और हाई स्कूल के छात्र प्राइमरी स्कूल के भवन में बैठते हैं। इस स्कूल में 15 शिक्षकों की जगह है, लेकिन सिर्फ 4 शिक्षकों से काम चल रहा है। स्कूल में कोई एक भी टीचर क्यों नहीं है? अभी भर्ती नहीं हुए तब। और विद्यार्थी कितने हैं? 40 है। यानी कि 40 विद्यार्थियों के लिए टीचर नहीं है, मगर उनको प्राइमरी के टीचर पढ़ा रहे हैं। हाँ, प्राइमरी के टीचर। मतलब प्राइमरी शिक्षक सर प्राथमिक शिक्षक है। प्राथमिक शिक्षक के अलावा पूरा हाई स्कूल और पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। सीहोर के ही इछावर ब्लॉक के झाल पीपली गांव के मिडिल स्कूल का भी यही हाल है। 40 छात्रों पर सिर्फ 1 अस्थायी शिक्षक, 3 अतिथि शिक्षक सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही रखे गए हैं। इस स्कूल में भी जो पोस्टेड टीचर हैं वो हैं 5 स्थायी टीचर, मगर उनमें से सिर्फ 1 टीचर यहाँ स्थायी हैं, बाकी लोग यहाँ वहाँ चले गए हैं। और आलम यह है कि अब पूरा स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा है, परमानेंट टीचर नहीं। परमानेंट टीचर एक ही है ना? तो परमानेंट टीचर आप एक ही हैं? जी मैं एक हूँ और 2 शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है और 2 बीएड करने गए हुए हैं। अच्छा जी। तो अब जो इतनी सारी क्लासें हैं, फिर आप कैसे चला पा रहे हैं? सर अब करना पड़ता है पीरियड वाइज, जैसे अभी
सामाजिक विज्ञान और संस्कृत ये पढ़ाते हैं, फिर इंग्लिश, और ये मैं गणित और विज्ञान पढ़ाता हूँ, और बदल बदल के समय के अनुसार 45 मिनट का पीरियड लेके चलाते हैं। यानी अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। जी सर, अब बाकी तो टीचर नहीं है तो अतिथि चला रहे हैं। आसपास के स्कूलों में भी यही हाल इलाके के? हाँ सर, लगभग इधर तो यही व्यवस्था है कि टीचर नहीं है। दरअसल अक्टूबर 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग नई तबादला नीति लाई, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 43,118 शिक्षकों ने मनचाही जगहों पर तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, जिनमें से 24,000 शिक्षकों को तबादले की सौगात मिली। 9,681 प्राथमिक शिक्षक, 8,096 माध्यमिक शिक्षक, 3,835 उच्च माध्यमिक शिक्षक और अन्य 1,923 शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। लेकिन शिक्षा विभाग इस बात से अनजान रहा कि राज्य के 2,357 स्कूलों में कक्षाएं शिक्षक विहीन हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के गुना जिले में ही 50 से ज्यादा स्कूलों में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 103 छात्रों वाला चकलोदा का स्कूल शिक्षक विहीन है। अच्छा, आपके स्कूल में कोई शिक्षक नहीं है परमानेंट? अच्छा, तो अब आप... वहीं आरोन ब्लॉक के परासरी माध्यमिक विद्यालय में ताला ही लग चुका है, जहां 80 छात्र पढ़ते हैं। यही हाल जिले के दूसरे कई स्कूलों का भी है। अब आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये बताओ? अच्छी नहीं चल रही, बदल के टीचर आते हैं ना, तो इधर उधर कोर्स हो जाता है। तो अब आपके स्कूल में परमानेंट टीचर नहीं है कोई? नहीं सर, वो तो आते हैं तो ट्रांसफर हो जाता है उनका, हमारी पढ़ाई का चौपट हो जाता है सारा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी तबादलों की वजह से 10 से ज्यादा स्कूलों में शिक्षक नहीं है। स्कूलों की पड़ताल के लिए एबीपी की टीम जिले के खिलचीपुर ब्लॉक के दुर्जपुरा गांव पहुंची, जहां प्राइमरी स्कूल बंद पड़े हैं और बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं। नहीं, ताला ऐसा कहीं नहीं। हमने तो एक की समीक्षा कर ली है और कहीं भी ऐसी स्थितियां नहीं है जहाँ नहीं है हमने अतिथि शिक्षक रखवा दिए। 10-15 साल हैं इस टाइप की, जो जहाँ पर शिक्षक नहीं है तो वहाँ पर हमने दूसरे शिक्षकों से व्यवस्था करवा दी है संकुल से, और अतिथि भी रखवा दी है, तो हमारे यहाँ स्थिति काफी अच्छी हो गई है। राजगढ़ ब्लॉक के देहरा गांव के शासकीय माध्यमिक स्कूल में 109 छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये स्कूल भी शिक्षकों की किल्लत का शिकार है। परीक्षा करीब आ रही है, ऐसे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी और उनके अभिभावक दोनों परेशान हैं। जो टीचर थे उनका ट्रांसफर हो गया, हमें नया टीचर की आवश्यकता है। अभी परीक्षा आने वाली है, हम पास कैसे होंगे? जो गांव के बच्चे पढ़ाई हो रही है उनकी कहीं पढ़ाई हो रही है, मास्टर भी नहीं आता, कहीं पढ़ाई हो रही है। क्या करते हैं बच्चे फिर दिन भर? घूमता फिर खेलता फिर। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 1,54,064 स्कूल हैं, जिनमें 5,79,424 शिक्षकों के पद हैं। लेकिन इनमें करीब 22% पद खाली पड़े हैं और राज्य में 87,630 शिक्षकों की जरूरत है। मध्य प्रदेश में सिर्फ गुना, विदिशा और राजगढ़ जिलों की ही बात करें तो यहाँ के करीब 115 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। स्कूलों के ऐसे हालात देखते हुए अब शिक्षा विभाग आनन फानन में अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर रहा है, लेकिन बीच सत्र में हुए तबादलों ने स्कूलों की पढ़ाई फिलहाल चौपट करके रख दी है। 4 पे 7